इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर ट्रंप को लेकर है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आज एक बहुत बड़ी घटना हो गई। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई और जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपने आवास यानी कि व्हाइट हाउस में मौजूद थे। इसके साथ ही साथ आज की खबर कोलकाता से भी है। कैसे शुवेंदु सरकार ने ममता को एक और झटका दिया है, हम आपको बताएंगे एक एक तस्वीर। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की 6 बड़ी खबरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे और बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी। आखिर ट्रंप किसके निशाने पर हैं, पूरी खबर आपको बताएंगे। तो वहीं कोलकाता के डायमंड हार्बर में कैसे शुवेंदु सरकार ने ममता की एक और निशानी मिटा दी। भोपाल एम्स में ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत और सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम कर चुकी दिल्ली एम्स की टीम ट्विशा का पोस्टमार्टम कर रही है। दिल्ली में अब से थोड़ी देर बाद अमित शाह की मौजूदगी में विशाल जनजातीय सांस्कृतिक समागम होने जा रहा है, यानी कि बड़ा कार्यक्रम रखा गया जनजातियों के लिए। बड़ी खबर जयपुर से भी है, जहां पर सीएम के काफिले के सामने कैसे बस ने कोहराम मचा दिया और महाराष्ट्र के नांदेड़ में हथियारों का जखीरा मिलने से हड़कंप मच गया। तो ये है वो 6 बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर रहेगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका परिवार खतरे में है। कोई है जो ट्रंप की जान लेने की कोशिश में है। वो ट्रंप को मारने के लिए बार बार शूटर भेज रहा है। सवाल यह है कि आखिर ट्रंप को मारना कौन चाहता है। खबर यह कि 1 महीने के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर दूसरी बार हमला हुआ। हमलावर ने व्हाइट हाउस के पास करीब 30 राउंड फायरिंग की है। हमलावर ने फायरिंग व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास से की है। गोलीबारी के समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। इस हमले में एक आम नागरिक को गोली लगी है। वहीं सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर हो गया। फिलहाल व्हाइट हाउस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। व्हाइट हाउस की छत पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। FBI क्राइम सीन पर मौजूद है। चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच भी की जा रही है। सवाल तो यह है कि हमलावर को किसने भेजा था। क्या उसका इरादा व्हाइट हाउस में घुसकर ट्रंप को मारने का था, और व्हाइट हाउस के पास हुई इस गोलीबारी का मास्टरमाइंड कौन है। हम आपको बता दें कि यह हमला उस वक्त हुआ जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर अहम बातचीत चल रही थी। यह बातचीत आपने बिल्कुल आखिरी दौर में है और अगले कुछ घंटे बेहद क्रिटिकल भी हो सकते हैं। ऐसे में व्हाइट हाउस के पास इस तरह की गोलीबारी अपने आप में कई सवाल खड़े कर देती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप पर हमला क्यों किया जा रहा है, वो किसके निशाने पर हैं। क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर रहते हैं या सिर्फ और सिर्फ सनसनी क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये व्हाइट हाउस के अंदर के लॉन की तस्वीर है। जिस वक्त ये हमला हुआ उसके बाद किस तरह से सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स थे वो चौकन्ने हो गए और धीरे धीरे उन्होंने पूरे व्हाइट हाउस को देखा। तो व्हाइट हाउस के पास गोली चलने की जो घटना हुई है ये कई सारे सवाल खड़े करती है। ट्रंप पर आखिरकार हमला ये कौन करना चाहता है, लेकिन ये वो शख्स है जो हमलावर है जिसे मारकर ढेर किया गया है। तो व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी हुई थी। सिक्योरिटी चेक पॉइंट के करीब 30 राउंड गोलियां चली। इसके अलावा फायरिंग के वक्त व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। सीक्रेट सर्विस के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में इस हमलावर को ढेर कर दिया है। और फायरिंग के वक्त डोनाल्ड ट्रंप अंदर मौजूद सिर्फ नहीं थे बल्कि वो बातचीत कर रहे थे, क्योंकि ईरान के युद्ध को लेकर जो मिडिल ईस्ट के देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ उनकी लगातार बातचीत हो रही थी। इसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर भी थे जिनसे बातचीत हो रही थी। तो कुल मिलाकर जिस वक्त वो इस पूरे पीस डील को लेकर चर्चा कर रहे थे, युद्ध को खत्म करने को लेकर सोच रहे थे, उसी दौरान यहां पर ये हमलावर पहुंचता है और बाहर फायरिंग शुरू कर देता है। अब व्हाइट हाउस के पास गोली चलाने वाला हमलावर कौन था उसकी फुल डिटेल आ गई है, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए। जिस समय शूटर ने व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास फायरिंग की उस वक्त वहां कैसे अफरा तफरी मच गई। एकाएक 30 राउंड फायरिंग अगर होती है तो आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मचना या सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट हो जाना ये आम बात है। और ऐसा ही आपको दिख रहा होगा इन तस्वीरों में। लगातार पुलिस की गाड़ियां मूव कर रही हैं, सुरक्षा बल जो है वो मूव कर रहे हैं और इस जो हमलावर है इसको पकड़ भी लिया गया है। अब इसकी मंशा क्या थी, इसे किसने भेजा था, मास्टरमाइंड कौन है, ये आपको आगे पता चलेगा, लेकिन इसे ढेर जरूर कर दिया गया है। तो ये जो हमलावर है, हमलावर को जिस वक्त वो पहुंचता है, बताया जा रहा है कि महज कुछ ही जो हमलावर था वो जब पहुंचा उसके पास एक बैग था। उसने बैग से अपना बंदूक निकाला। बंदूक निकालने के बाद व्हाइट हाउस के चेक पॉइंट पर उसने सीधी गोलीबारी कर दी और गोलीबारी में जब
पलटवार किया गया तो सीक्रेट सर्विस के जवान ने जो गोली मारी उसमें वो ढेर हो गया और उसकी मौत की पुष्टि अस्पताल में जाके कर दी गई थी। तो गोलीबारी होते ही सीक्रेट सर्विस एजेंट्स मौके पर पहुंच गए थे। पूरे इलाके को घेर लिया गया। हमलावर के पास भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसे ढेर कर दिया। तो जिस वक्त ये हमला हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा जो अमला था, पूरे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तुरंत व्हाइट हाउस की तरफ भागे। 7th एवेन्यू पेंसिल्वेनिया रोड की तरफ ये वाकया हुआ था जहां पर पोस्ट था और ठीक पोस्ट के बाहर आप देख रहे हैं कि यहां पर पुलिस ने घेरा लगा दिया था। लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई थी व्हाइट हाउस के अंदर भी बहुत लोग मौजूद थे, जिसमें खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे और एक बड़ी तादाद में जो मीडिया कर्मी थे जो व्हाइट हाउस को कवर करते हैं वो भी व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के अंदर थे और उनके साथ जो हुआ वो तस्वीरों में कैद हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे। जिस समय अटैक हुआ उस दौरान व्हाइट हाउस के लॉन में कई रिपोर्टर मौजूद थे। पत्रकारों ने जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनी वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तस्वीर आप देख लीजिए कैसे अफरा तफरी मची और जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनाई दी वैसे ही रिपोर्टर्स अपनी जान बचाने लगे, पत्रकार अपनी जान बचाने। Promises the prices will go down, but his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening. तो यहाँ पर आपने दो रिपोर्टर्स को देखा, ये व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स है जो लगातार व्हाइट हाउस को कवर करते हैं और यहाँ पर वो एक बड़ी खबर दे रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे जानकारी दी थी कि जो ईरान के साथ डील है वो बहुत सकारात्मक दौर पर पहुंच चुकी है और अपने अंतिम चरण में है फाइनल होने के लिए। और साथ ही उन्होंने कई नेताओं के साथ बातचीत की है मिडिल ईस्ट के। और जब वो ये खबर दे ही रहे थे अपने न्यूज चैनल्स को और तभी पीछे से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। अब एक राउंड फायर नहीं हुआ था कि एक बार फायरिंग हुई रुक गई, ये लगातार होने लगी जिससे लोग घबरा गए क्योंकि उनको भी ऐसा लगा कि ऐसा क्या हुआ है कि व्हाइट हाउस के अंदर जो सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है वहां पर गोलियों की तरतराहट सुनाई दे रही है और आखिरकार बचने के लिए लोगों ने छिपना शुरू कर दिया। Trump promises the prices will go down, but his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening. और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हमले के बाद व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस समय व्हाइट हाउस की छत पर कई सारे शार्प शूटर्स यानी कि स्नाइपर्स को तैनात रखा गया है ताकि वो लॉन के बाहर जो भी अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो उसको तुरंत वो न्यूट्रलाइज या फिर ढेर कर दें। अब देखिए यहाँ पर व्हाइट हाउस के छत पर ये मौजूद हैं सीक्रेट सर्विस के एजेंट जिनके पास आपको स्नाइपर राइफल्स नजर आ रहे होंगे और इसी के जरिए वो पूरे व्हाइट हाउस के बाहर की तरफ नजर रखे हुए हैं। व्हाइट हाउस को आप देखिए कि एक बड़ा सा जो बड़ी सी इमारत है सफेद, ठीक उसके बाहर एक लॉन है। लॉन के साथ आपको बाहर की एक फेंसिंग नजर आएगी जो लोहे की यहाँ पर ग्रिल्स लगी हुई है और ठीक उसके बाहर तक कोई भी आम व्यक्ति पहुंच सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो स्नाइपर्स हैं उनकी नजर अब लॉन और ठीक उसके बाहर की ओर रखनी पड़ेगी कि ताकि आगे इस तरह की घटना ना हो। लेकिन अगर यह पहले क्या होता तो शायद आज वाली घटना नहीं हुई होती। अब व्हाइट हाउस की एक और तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं। जिस समय हमला हुआ उस समय पत्रकारों को सीक्रेट सर्विस एजेंट्स अंदर रहने के लिए बोल रहे थे। देखिए पहले आप। Inside. Okay, sir. We are journalists. I'm so sorry. We are journalists. We are just trying to record. I understand, sir. I understand, sir. Inside. Okay, sir. I understand. तो यहाँ आप देखिए कि ये व्हाइट हाउस के बाहर आपने जो फेंसिंग देखी थी ठीक उसके साथ जाकर यहाँ पर मीडिया कर्मियों के लिए अलग से एक जगह बनी हुई है जहाँ पर मीडिया कर्मी रहते हैं और यहीं से वो लाइव देते हैं, अपने रिपोर्ट्स देते हैं। और ठीक उसके सामने ये लॉन देख रहे हैं। ठीक इस लॉन से अगर आगे जाते हैं तो आप सीधा व्हाइट हाउस के अंदर जा सकते हैं, व्हाइट हाउस के अंदर पहुंच सकते हैं। उसके बीच का जो रास्ता है यहाँ पर जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स आ गए, उन्होंने वहां पर मौजूद मीडिया कर्मियों को कहा कि आप अंदर रहिए, बाहर मत आइए। व्हाइट हाउस के बाहर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त एसोसिएटेड प्रेस के रिपोर्टर एलेक्स ब्रेडन अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक गोलीबारी होने लगी। On my way home when I heard reports of gunshots near the White House, I was instructed to turn my vehicle around and head straight back to the White House. I got here to 17th in Pennsylvania. Actually, I'm now at 18th, but I can see 17th. There was a shooting apparently near the White House. One of the video anchors that was doing a live shot at the time, you could hear the gunshots in the live shot. An ambulance just arrived, more to come.
व्हाइट हाउस के पास गोली चलने Okay, sir, we are journalists. के बाद I'm so हमलावर sorry. को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। संदिग्ध हमलावर का नाम है नसीरे बेस्ट। बताया जा रहा है कि सीक्रेट सर्विस की जवाबी गोलीबारी में इसकी मौत हो गई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नसीरे बेस्ट पहले से सीक्रेट सर्विस के रिकॉर्ड में था। सीक्रेट सर्विस पहले भी इस हमलावर को पकड़ चुकी है। 26 जून 2025 को उसने एजेंट्स को रोककर धमकियां दी थी। 10 जुलाई 2025 को वो प्रतिबंधित इलाके में घुसने के आरोप में पकड़ा गया था और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो खुद को यीशु मसीह समझता था, यानी जीसस समझता था। कोर्ट ने उसे व्हाइट हाउस से दूर रहने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए नसीरे वेस्ट एक बार फिर से व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार वो मारा गया। हालांकि इस हमले के पीछे उसकी क्या मंशा थी, जांच एजेंसियां अभी तक इसकी पड़ताल कर रही हैं। लेकिन इस बीच आपको ध्यान होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने पोप की भूमिका को लेकर, ईरान के प्रति भूमिका को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था और माना जा रहा है उससे ये नसीरे उससे नाराज हुआ होगा। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार ये हमले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक दो नहीं, आप देखिए लगातार जब से वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मैदान में उतरे हैं तब से ही उनके ऊपर ये हमला हो रहा था। लेकिन हमलावर कौन है? नसीरे बेस्ट, उम्र 21 साल है। 26 जून 2025 को भी एजेंट्स को रोककर इसने धमकियां दी थी, जिसको पकड़ा गया था और उसके बाद इसको हिदायत दी गई थी कि वो व्हाइट हाउस के आसपास ना रहे। 21 साल की उम्र है, ज्यादा उम्र भी नहीं है इसकी। 26 जून 2025 को, यानी कि पिछले साल की घटना है, लगभग एक साल हुए हैं जब इसने जो सुरक्षा कर्मी है उनको रोककर धमकियां दी थी। और सबसे बड़ी बात है कि 22 फरवरी 2026 को फ्लोरिडा में मारे गए लोगों में से एक 21 साल का लड़का कड़ी सुरक्षा को चकमा देकर घुस गया था। 10 जुलाई 2025 को प्रतिबंधित इलाके में घुसने की इसने कोशिश की थी नसीरे वेस्ट ने। इसके अलावा प्रतिबंधित इलाके में घुसने के आरोप में से पकड़ा भी गया था। उसके बाद जज ने क्या कहा था? खुद को यीशु मसीह यानी कि जीसस समझता था और व्हाइट हाउस से दूर रहने के इसे आदेश दिए गए थे। तो इस व्यक्ति को आप देखिए, ये नसीरे हैं जो खुद को यीशु मसीह समझता था और हो सकता है कि पोप को लेकर जो बयान दिए गए थे डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, उससे ये नाराज रहा हो। एक और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं जिससे आप समझेंगे कि आखिरकार क्यों लगातार जानी दुश्मन बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का आजकल। 25 अप्रैल 2026 व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दिन हमला हुआ था, जिसमें बाल बचे थे सभी मौजूद वहां पर लोग। बॉलरूम तक हमलावर पहुंच गया था। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनाव के प्रचार के दौरान हमला हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और आपको याद होगा कि बाल बचे थे, बिल्कुल कान के पास से गोली छूकर निकली थी और उसके बाद वो चुनाव जीत भी गए थे। अब 24 मई 2026 की भी हमने आपको एक घटना बताई। 25 अप्रैल 2026 की घटना आपको याद ही होगी, कुछ महीने पहले की घटना है, जिसमें एक हमलावर सीधे होटल के अंदर पहुंचा था। अब देखिए, जान पर मंडरा रहे खतरे और ईरान के साथ तनातनी के बीच ट्रंप ने अपने बेटे की शादी अटेंड नहीं की। ट्रंप ने सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी 23 और 24 मई 2026 के वीकेंड पर बहामास में एक प्राइवेट फंक्शन में पूरी हो गई, लेकिन शादी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिरकत नहीं की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान से बढ़ते तनाव और सरकारी जिम्मेदारियों के चलते उनका व्हाइट हाउस में ही रहना जरूरी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे की शादी में शिरकत नहीं करते हैं और इसके पीछे जो तर्क डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया जाता है वो यही कि जो अभी इस वक्त के हालात उपजे हुए हैं मिडिल ईस्ट में और ईरान से जो लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए उनका व्हाइट हाउस में रहना जरूरी है। चूंकि बातचीत अपने अंतिम दौर में चल रही है और शांति वार्ता पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या वाकई में शांति वार्ता हो पाएगी? क्या वाकई में दोनों देशों के बीच में सब कुछ ठीक हो पाएगा? ये वो बड़ा सवाल है जो बार बार खड़ा हो जाता है, क्योंकि ट्रंप लगातार अपने बयानों को बदलते हैं। और व्हाइट हाउस के बाहर यह गोलीबारी तब हुई जब ईरान के साथ अमेरिका की पीस डील आखिरी स्टेज में है। ट्रंप खुद भी सोशल मीडिया में यह जानकारी दे चुके थे कि 3 महीने से जारी मिडिल ईस्ट टेंशन को खत्म करने के बहुत ही करीब वो पहुंच चुके हैं बातचीत के जरिए, और अच्छी बातचीत भी हो रही है। इसके बाद उन्होंने, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर पोस्ट करके कहा कि ईरान के साथ शांति वार्ता अच्छी चल रही है और इसके नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। ट्रंप ने दावा किया था कि मिडिल ईस्ट के मुद्दों को, साथ ही हॉर्मुज को लेकर भी जल्द समाधान निकलेगा और इसके साथ ही दोनों देश युद्ध विराम को 60 दिन तक बढ़ाने के लिए सहमत नजर आ रहे थे। ट्रंप ने कहा यह बयान उस प्रस्ताव के बाद आया जिसमें ईरान ने शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के सामने 14 पॉइंट की शर्तें रखी थी। असीम मुनीर गए हुए थे, फील्ड मार्शल पाकिस्तान के, और उनको बताया जा रहा है कि यह मसौदा सौंपा गया था। और कल जो फोन पर बातचीत हुई थी उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत नहीं हुई थी, वहां पर बातचीत हुई थी असीम मुनीर के साथ।
और ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर जो पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, वो डील किस बात पर हो रही है, किस शर्तों पर हो रही है, किन मुद्दों पर हो रही है, वो आपको बताते हैं। पहला है कि लेबनान समेत सभी फ्रंट पर युद्ध विराम होना चाहिए। पहले भी था, इस बार भी है। ईरान की फ्री संपत्तियां अब अनलॉक करनी पड़ेगी जो इस वक्त रखी गई है। पूरे दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर की संपत्ति है, या आप कह सकते हैं बैंक में पैसा रखा हुआ ईरान का, वो चाहता है कि उसे वापस किया जाए। लेबनान समेत हम जैसा बता चुके हैं कि चाहे लेबनान हो, चाहे वो हमास के साथ गाजा में हो, ये जो लड़ाई है रोकनी पड़ेगी इजराइल को। ईरान की फ्री संपत्तियों को उसे वापस देना पड़ेगा और समंदर से अमेरिका की नाकेबंदी हटानी पड़ेगी, जिसके चलते इस वक्त ईरान को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर भी ये चर्चा हुई है। ईरान के आसपास तैनात अमेरिकी सेनाएं हटानी पड़ेंगी। अब इसको लेकर बहुत संशय है। परमाणु मुद्दे पर डील तैयार करने के लिए 30 दिन का वक्त मांगा गया है कि पहले आपकी शर्तें रखी गई हैं 1, 2, 3, 4 उसे मानिए, उसके बाद 30 दिन का वक्त होगा जिसमें बैठकर ये तय किया जाएगा कि ईरान के पास जो यूरेनियम रखा हुआ है और जो अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान बंद कर दे, उस पर 30 दिन तक बैठ के आगे बातचीत होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए, यहां पर जो आपको हम बता रहे हैं, जो मसौदा भेजा गया उसके मुख्य पॉइंट्स यही हैं।